आश्विन मास के अंदर में भाद्र मास की पूर्णिमा के बाद में श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होता है और शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष है वो भाद्र मास की पूर्णिमा के बाद में आश्विन मास में अमावस्या तक चला करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज जी हैं वो श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों को यहाँ जाकर के और तर्पण है वो ग्रहण कर सकें हैं। इसलिए कहते हैं कि श्राद्ध के दिन जो पितृ अपने घर में आते हैं उनके लिए परिजनों द्वारा दिए हुए तर्पण करना अवश्य है। वो तर्पण करने से है वो प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने से हमारे घर के अंदर में धन और धान्य की वृद्धि होती है और घर के अंदर में है वो सुख और शांति रहती है। इसलिए पितरों के समर्पित इन दिनों में हर दिन उनके लिए विशेष भोजन बनाना चाहिए और उसके साथ ही तिथि जिस दिन उन पितरों की तिथि होती है उस दिन थोड़ा ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए। और 15 दिनों में कोई भी शुभ कार्य है जो नहीं होते हैं जैसे गृह प्रवेश, कान छेदन, मुंडन, शादी ब्याह ये है वो श्राद्ध पक्ष में नहीं होते हैं। इसके साथ ही इन दिनों में न कोई नया कपड़ा खरीदा जाता है नहीं पहना जाता है। पितृपक्ष में लोग हैं अपने पितरों के तर्पण के लिए पिंडदान और हवन आदि किया करते हैं। श्राद्ध के दिन है वो तर्पण करना बहुत ज़रूरी है। और तर्पण कब किया जाता है? तर्पण का समय है 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक के अंदर। इस समय के मायने तर्पण करना चाहिए। काला तिल, गंगा जल, तुलसी और ताम्र का ताप पात्र होना चाहिए, उसके अंदर में तर्पण करना चाहिए। और थोड़ी सी दुर्वा डाब या डाब मिल जाए, कुसा जिसको बोलते हैं वो मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो दुर्वा से भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद में ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और स्वर्ण घी आदि वस्त्र है और नमक फल है वो दान करना चाहिए। पितरों के देहवासन की तारीख याद नहीं हो कोई की भी तो भी उसकी है जो आश्विन अमावस्या के दिन है वो उसकी तर्पण करना चाहिए। किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो तो चतुर्दशी के दिन है उसका तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। पिता का श्राद्ध है जिसकी तिथि मालूम नहीं हो तो अष्टमी के दिन है वो श्राद्ध कर सकता है। और माता का श्राद्ध है और माता की तिथि याद नहीं है गए हुए की तो वह है जो नवमी के दिन माता का श्राद्ध कर सकता है ये। और इसके साथ में तर्पण के करने से क्या है कि उन पितरों की तृप्ति होती है और तृप्ति होने से हमें वो अक्षय वरदान दे करके और अपने वापस स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। और जो पितरों को याद नहीं करते हैं उनके घर में हमेशा मतभेद, दुख दारिद्र दिन को उठते ही हैं वो कलश शुरू हो जाती है। ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिसके घर में सुबह उठते कलह हो तो सोचना चाहिए कि हमें पितृ दोष हो गया है। इसलिए पितरों की कृपा के लिए हमेशा दूध और जल लेकर के और पिंपल के अंदर में उसको अर्पित करना चाहिए। और पितृदेवीभ्यो नमः, देवता भय पितृभय से महायोगी भी च नमः सौदाय सवाय नित्यमेव नमो नमः। यह देवताओं की पितृ गायत्री का जप है, इसका भी मनन करना चाहिए। और इतना ही नहीं हो सके तो अपने पूर्वजों को याद करके उनको प्रणाम करना चाहिए। और जो भी काम सुबह करने के लिए जाते हैं, व्यापार करने के लिए जाते हैं तो अपने पूर्वजों को प्रणाम करके जाओ तो उससे आपके घर में सफलता प्राप्त होगी। ये बात है। और इस बार है वो बीच में नवरात्रा से पहले एक अधिक मास पड़ता है। अधिक मास किसे कहते हैं? एक सूर्य की अवधि 365 दिन की और लगभग 6 घंटे की होती है, जबकि एक चंद्र वर्ष की अवधि है वो 354 दिनों की होती है। गणना करने पर सूर्य और वर्ष चंद्र के बीच में 11 दिनों का अंतर आ जाता है और 3 साल में ये अंतर बढ़ करके 33 दिन का हो जाता है। और इस एक महीने के अंतर को ख़त्म करने के लिए हर 3 वर्ष के बाद में एक चंद्र मास अतिरिक्त पैदा हो जाता है तो उसको है वो अधिक मास कहा जाता है। और अधिक मास के अंदर में विष्णु भगवान का नाम, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ का जप, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस जप को करने से विशेष ही फल में प्राप्त होता है। और इसमें दान देने से बहुत ही महत्व है। इसलिए इसमें यथाशक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार है, जो कुछ भी थोड़ा बहुत दान करते हो वह आपको अक्षय प्राप्ति के वास्ते प्राप्त होता है। इस वर्ष है वो आश्विन मास में मतलब भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन पूर्णिमा का श्राद्ध होगा और पूर्णिमा के दिन प्रतिपदा का श्राद्ध होगा और प्रतिपदा के दिन है वो द्वितीया का श्राद्ध होगा और द्वितीया के दिन है वो कोई श्राद्ध नहीं है। और फिर वापस तृतीया से लेकर के और अमावस्या तक है वो सारे श्राद्ध हैं वो क्रम से होंगे। ये विशेष आपको बता दिया गया है।
और 17 तारीख तक है, और लास्ट में सर्व पितृ देवता के है वो श्राद्ध होगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।